छंद आज का और दोहा। लाल देह लालील से अरुधर लाल लगूर, भद्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। चलिए सुनते हैं। चिक्कर ही दिग्गज डोल, महिगिरी लोल, सागर कर भरे, मन हर्ष सब गंधर्व सुर, मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट ही मर कट बिकट भट बहु, कोटि कोटि निधावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि। और दसों दिशाओं में हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे, और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए। अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे थे और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूह गा रहे हैं। सही सकन भार उदार, यही पति बार बार ही मोहि, कह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहहि। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानी परम सुहावनी, जन कमठ खर पर सर्प राज, सुलिखत अभिचल पावनी, सोलिखत अभिचल पावनी। उदार यानी परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं यानी घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं और अर्थात बार बार दांतों को रगड़कर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो श्री रामचंद्र की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सेना लंका पे चढ़ाई के लिए तैयार हो गई। 35वां दोहा है। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार कृपा निधि श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीक्ष बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गए कपिलंका। निज निज गृह सब कर ही विचारा, नहीं निश्चर कुल के रउबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए थे तब से राक्षस भयभीत रहने लगे थे और अपने अपने घरों में सब विचार करने लगते थे, चर्चा कर रहे थे कि अब राक्षस कुल की रक्षा कौन करेगा और कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतन सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसका दूत इतना बलशाली हो, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई कर सकता है। यानी हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियोनियों ने यानी राक्षसिनियों ने नगरवासिनियों के वचन सुनकर मंदोदरी व्याकुल हो गई। रहसी जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहूँ, मोर कहा अति हित ही धरहूँ। मंदोदरी अकुला गई। जब राक्षसी तरह तरह की भयावह बातें करती हैं तो एकांत में पति के पास जाकर के हाथ जोड़कर रावण से कहती है, चरण को पकड़कर कहती है, नीति रस में पाकर वचन बोलती हुई कहती है, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए, यानी मेरा बात मान लीजिए, मैं आपकी हितैषी हूँ। समुझत जास दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठहु कंत जो चहु भलाई।
जिनके दूत की करनी का विचार करते ही यानी स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। हे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो आपने अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री यानी सीता जी को उनके पास लौटा दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समय आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, शंभु न हितन तुम्हारे शंभु अजकीन है। और कहती है कि सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली है, जोड़े की रात्रि यानी जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता के दिए यानी लौटाए बिना भगवान शंकर भी आपका भला नहीं कर सकते, यानी भगवान शंकर भी आपकी सहायता नहीं कर सकते। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। 35वां दोहा 36वां दोहा शुरू होता है। राम बाण अहि गन सरिस, निकर निशाचर भेंक। जब लगी ग्रस तन तब लगी, जतन करहु तज टेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है, राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते यानी निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी मंदोदरी कहती है, श्रवण सुनी सठता कर बानी, बिहिसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाय नारी कर साचा, मंगल मोह भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा, यानी मंदोदरी की बात को सुनकर रावण हंसने लगा। कहा, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती है। तुम्हारा मन यानी हृदय बहुत ही कच्चा यानी कमजोर है। जया वही मर कट कटगाई, जियहि विचारे निसीचर खाई। कपिहि लोक कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीति बड़ी आशा हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री से स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण कहता है कि लोकपाल यानी सभी देवता, ऋषि, महर्षि सभी जिसके पति के डर से डरता है, उसकी स्त्री डर रही है बंदरों से। अस कहीं बिहसी ताहि उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयं कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता विपरीत हो गए हैं। बैठे हूँ सभा खबरी असियाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझ सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हसे मष्टि कर रहूँ। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे हंसकर बोले और कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। मंत्री हंसकर बोलते हैं कि चुप ही रहिए, इसमें सलाह की कोई बात नहीं है। जीते सुरासर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में आते हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास। राजधर्म तन तीन कर, हो ही बेगही नास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। 37वां दोहा का चौपाई अगले में। कुछ गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा।